बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल एमएस वर्ड के 9 लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज के लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ रेफरेंस में क्या चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पुट ऑल योर कर्सर एट द एंड ऑफ टेक्स्ट। आप यानी कि आपने टेक्स्ट के लास्ट पे अपना जो कर्सर है उसको रख देना है। देन आपने रेफरेंस पे जाके उसमें अपना पेज लेआउट करना है, अपनी टेबल्स ऑफ कंटेंट बनाने हैं, बुक की सेटिंग करनी है, सेक्शन बनाने हैं और एंड कैप्शन वगैरह लगाने हैं। तो उसके लिए हमने रेफरेंस पे जाना होता है। तो चले चलते हैं एमएस वर्ड पे। एमएस वर्ड को मैंने क्लिक कर लिया। जैसे क्लिक किया मैंने, ये पहले ही मेरे पास एक टेबल बना हुआ था, टेबल ऑफ कंटेंट मैंने यूज किया था। तो इसको मैं बनाने के लिए इसको कैसे मैंने यूज किया था, तो मैं सबसे पहले इसके मैंने चैप्टर वाइज बता कर दिया कि इसको मैं जैसे क्लिक करती हूँ आंसर दी क्वेश्चन पे, मैं इसका क्लिक करती हूँ तो मेरे पास वो आंसर दी क्वेश्चन आ जाएगा। जो कि मैं ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है आपको काफी चीजों ये टेबल ऑफ कंटेंट कंसेप्ट है जी आपका कि ये आपको कौन से पेजेस पे आपके क्वेश्चन है। जैसे कि बुक पे फर्स्ट पे हमने टेबल कंटेंट लिखा होता है हमारा कि यहाँ इस पेज सफा नंबर पे ये क्वेश्चन आएगा, इस नंबर पे आपका ये वाला चैप्टर रखा हुआ है। तो ये बेसिक हमारा टेबल ऑफ कंटेंट बनाने का मकसद यही है कि हमें इतनी दिक्कत महसूस ना हो, इतनी मुश्किल हमें ना आए और हम वन टू वन पेजेस पे ना जाए, लेकिन डायरेक्ट हम अपने पेज पे जा सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट के मुताबिक लिखिए। देखिए मैंने इसको क्लिक किया तो वो आपके पास आंसर दी क्वेश्चन मैंने जो लास्ट वाला पे क्लिक किया था, आंसर दी क्वेश्चन भी लास्ट वाला आ गया है। इसको मैंने कैसे बनाया है, इसको कैसे क्रिएट किया है, तो चले चलते हैं हम एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। ब्लैंक पेज मैंने इसको यहाँ पे गई और न्यू पे जाके मैंने ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दिया। आपके सामने इस टाइप का एक ब्लैंक पेज ओपन हो गया है। जैसे मैं इसको ओपन करती हूँ इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि हमारा कर्सर जो है हमें क्लियर नजर आए। तो मैं रैंडमली जो है प्रैक्टिस करने के लिए, रेफरेंस में प्रैक्टिस करने के लिए रैंडमली हम ले लेते हैं जी। आपको हर दफा मैं ये बता देती हूँ कि इसमें मैंने पैराग्राफ कितने लिए हैं। इस दफा जो मैं ले रही हूँ वो है 20 और एंटर कर रही हूँ जी पैराग्राफ। ये मैं बार बार आपको इसलिए करवाती हूँ कि रैंडमली हम इसलिए लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इसको कैसे यूज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है। तो चले चलते हैं होम पे। होम पे जाने के बाद हम चलते हैं जी, यानी कि हम इसके टॉप पे जाते हैं ताकि हमें जो चीज हमें चाहिए वो हम इसका बना लें। अब चलते हैं जी रेफरेंस पे। रेफरेंस पे जाने के बाद आपके पास काफी ग्रुप्स आ गए हैं। टेबल ऑफ कंटेंट है कि जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया था कि इसको कहते हैं जी टेबल ऑफ कंटेंट, जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है कि मैं आपको एक कंटेंट है आपका कि फिलहाल चैप्टर पे आपका ये क्वेश्चन नंबर सफा पे आपका ये क्वेश्चन नंबर पड़ा हुआ है। तो इसको कैसे हम मैंने क्रिएट किया, मैंने रैंडमली आपके सामने एक चीज ओपन 20 पैराग्राफ लिए। इन 20 पैराग्राफ को मैं चेंज कर देती हूँ लेसन नंबर्स में ताकि हमें क्लियर हर चीज नजर आ जाए। लेसन नंबर 1 मैंने कर दिया है। यहाँ पे आके मैं इसको कर देती हूँ चलो जी लेसन इसके पैराग्राफ को एक्सरसाइज कर देते हैं जी। एक्सरसाइज का जैसे ही मैंने किया है तो इसका एक्सरसाइज आ गया है। अब मैं नीचे चलती हूँ ताकि मुझे 2 से 3 चीजें मेरे पास होनी चाहिए ताकि मैं उन पे आपको कंटेंट बनाना सिखा सकूँ। लेसन नंबर 2 आ गया हमारे पास। आंसर दिस क्वेश्चन, सॉरी, क्योंकि लेसन जो है एक्सरसाइज बता दी है मैंने, लेकिन एक्सरसाइज आती कुछ भी हो सकती है। ये रैंडमली मैंने इसलिए किया ताकि हमें जो भी हमने काम करने हैं वो हमें एक्सेप्ट पता चल जाए कि मैं कर क्या रहे हैं। इसके लिए प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आएगा। कोई भी चीज आपको जब तक प्रैक्टिकल नहीं उसको लेके आएंगे प्रैक्टिकल वर्क में तो वो आप चीज नहीं कर सकते। ये इसके बाद मैं इसको भी कर देती हूँ लेसन नंबर 2 में। तो इसको लेसन नंबर 2 में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब मैं इसका भी एक्सरसाइज एंड मैं इसका भी बना देती हूँ जी क्वेश्चंस आंसर। इसका भी मैं एक्सरसाइज में, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं करने क्या वाली हूँ एक्सरसाइज, सॉरी। अगर आपके पास इस टाइप की आ जाती है कि रेड लाइन आपको बता रहे हैं कि ये देखिए आपको ऑटो बता रहे हैं कि आपने एक्सरसाइज लिखना था, एक्सरसाइज लिखना था, जो भी आपने लिखना था वो आपको बता देते हैं। आप नीचे चलते हैं जी, मैं आपको आंसर दिस क्वेश्चन मैं कर रही हूँ और उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि मैं करने क्या वाली हूँ। तो चले मैंने इसको भी कर दिया आंसर दिस क्वेश्चन। लेसन नंबर 3। अब आगे चलते हैं जी, हमारे पास जो है इसका भी एक्सरसाइज एंड सी बात है, क्वेश्चन आंसर करते हैं।
देन हम अपने काम को करते हैं स्टार्ट। अभी मैं इसका भी कर रही हूँ एक्सरसाइज, इसको मैंने कर दिया एक्सरसाइज एंड मैं कर रही हूँ इसको भी आंसर दिस क्वेश्चन पे। आंसर दिस क्वेश्चन पे करने के बाद मैं इसको आपको बताऊंगी कि मैंने इसको कैसे यूज किया था टेबल ऑफ कंटेंट। अब चलते हैं जी, ये तो हो गया आपके पास आंसर द क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज। मैंने तीन आपके सामने ये पैराग्राफ लगा दिए। अब मैंने जो टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, जो आपने उस टेबल ऑफ कंटेंट में देना है कंटेंट अपना, जो लिखा होता है बेसिक उसको कहते हैं जी कंटेंट। जो हमने राइट किया था वो है ये सारी जो चीजें मैंने राइट की है ये है जी कंटेंट। अब यहाँ पे मैं इसको कर रही हूँ क्लिक, मैं ऐड टू टेक्स्ट पे जाऊंगी, ये ऐड मैंने कर लिया। मैं इसका लेवल रखूंगी कि मैं लेवल 1 रख रही हूँ। अब एक्सरसाइज है इसका मैं लेवल रख रही हूँ 2, जाहिर सी बात है ये लेवल 2 पे है। अब मैं 3 पे जाऊंगी क्वेश्चन आंसर पे, तो इसको कर देती हूँ लेवल नंबर 3। अब ये देखें लेवल 3 हो गया। अब फिर मैं जा रही हूँ, अब ये लेसन नंबर 2 क्या आएगा, ये लेवल नंबर 1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि लेसन हमारे हमेशा लेवल 1 पे आते हैं ताकि हमें वो पता चल अट्रैक्टिव होते हैं। उसके बाद जो चीजें आ जाती हैं वो हमें पता चलता है कि ये आंसर इसकी एक्सरसाइज है, आगे इसके आंसर भी क्वेश्चन है। इसको कर देते हैं लेवल 2। लेवल 2 कर दिया है जी। लेवल 3 इसको कर रही हूँ क्वेश्चन भी आंसर को लेवल 3 कर रही हूँ क्योंकि ये तीसरे नंबर पे आ रहा है। अब फिर मैं जा रही हूँ लेसन नंबर ये 3 था हमारा, इसको कर रहे हैं हम जी लेवल 1, क्योंकि हमारा ये लेसन है तो इसको जाहिर सी बात है ये लेवल 1 पे ही जाएगा। अब मैं ये सारे जब हम ऐड कर लेंगे, मैं आपके सामने ये ऐड कर रही हूँ कि जैसे जब हम ऐड कर लेंगे इसको, फिर हम इसको ऐड करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट। ये लेवल 2 कर दिया। अब मैं लास्ट वाला रह गया, इसको करती हूँ जी लेवल 3। फिर मैं चलती हूँ जी फॉर्म पे। हाँ, इसके बाद मैंने ये 3 ही बनाए थे। अब हम चलते हैं जी फॉर्म पे। फॉर्म पे जाने के बाद में आपके टॉप पे जाने के बाद आपके पास किस टाइप का पर्सन नजर आ रहा है जो ग्रीन करता हुआ। यहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि एक टेबल कंटेंट लिखा जाए, हमारा नजर आ रहा हो कि हमें दिक्कत ना हो कि हमको अन्य कौन से पेज पे जाना है। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ इसको क्लिक। जैसे ही क्लिक करूंगी तो आपके सामने इस टाइप की टेम्पलेट आ जाएंगे कि आपने कौन सी हेडिंग यूज करनी है। मैं फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाले ही कर लेती हूँ, तो मेरे पास ये सारी चीज इस टाइप का कंटेंट आ गया कि उन्हें कह रहा है कि आपने जो लेसन नंबर 1 है वो सफर नंबर 1 पे है, एक्सरसाइज उसके 2 पे है। ये सारे आपको ना इसकी एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लास्ट पे चलती हूँ, मैंने कर्सर रखा है आंसर दिस क्वेश्चन पे, इसको जैसे ही क्लिक करती हूँ तो मेरे पास जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो आपके पास इस आंसर दिस क्वेश्चन एंड पे हमें ले गया। ये आंसर द क्वेश्चन जो हमारे पास मैंने अभी जो ओपन किया है लेसन नंबर 3 का, जो मैंने लास्ट आंसर द क्वेश्चन बनाए हैं उस पे हमें लेके आ गया है। सिंपल सा ये तरीका है, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी आई होप। अब चलते हैं जी, ये है अपडेट टेबल्स। क्या चीज है, इसको मैं करती हूँ अपडेट करना है कि हमारे पास इतने पेजेस है, तो अब एंट्री न्यू करनी है हमारे पास, मैंने और बनानी है तो यहाँ पे एंट्री करूंगी जैसे, तो मेरे पास इस टाइप का एक कर्सर पॉइंट बनता नजर आ रहा है कि आप इसमें क्या एंट्री करनी है। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है फुट नोट्स, जो है हमारा फुट नोट्स। अब मैंने इसको कर दिया गाइड। टेबल ऑफ कंटेंट की आपको आई होप काफी समझ आती होगी। अब ये जो है इसका आपके सामने वही चीज दोबारा अगेन कर रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ पैराग्राफ लेने के लिए। तो मैंने जैसे ही पैराग्राफ लिए और इसको एंड पे लेके जा रही हूँ, कर्सर को इसको कर देना है। अब ये जो है फुट नोट का क्या मतलब है जी, आपके पास लास्ट पे एक चीज कर्सर नजर आ रही होगी, तो मैंने इसको फॉर एग्जांपल इस पे यानी मैंने डेट लगानी है, तो वो हमने यहाँ पे कैसे लगाया मेंशन करनी, ये है जी फुट नोट। यहाँ पे लास्ट पे आप चेक कर सकते हैं ये फुट नोट आ गया है आपका। तो यहाँ पे अगर आपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट इसको हाईलाइट करना है तो यहाँ पे इसको करेंगे कॉपी पेस्ट और नीचे लेके आएंगे, तो आप यहाँ पे आप इसको लिख देंगे। ठीक हो गया। मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये चीज नोट नजर आएगा स्पेसिफिक जो है हमारे पास, यहाँ पे हमें ये शो करेगा। फुटर नोट का मतलब होता है कि लास्ट पे वो जो हमारे पास ये आंसर दी क्वेश्चन हमने करना है तो वो लास्ट में ये शो करेगा। एक तो ये था। अब ये जो सेकंड वाला है ये है नेक्स्ट फाउंड, यानी कि जो नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल ये प्रीवियस में आ जाता है, ये नेक्स्ट में
फॉर एग्जाम्पल मैं इसको करती हूँ तो ये हमारे पास आ गया, ये प्रीवियस का है, ये यानी कि लास्ट हमने ये चीज को नोट किया था। अब ये शो, ये देखें मैंने उसको शो नोट्स किया है तो वो आपका यहाँ पे आ गया है सिलेक्ट एरिया पे। यहाँ भी आपने इसको सिलेक्ट कर लिया है, इसको टेक्स्ट को कर लिया है। यहाँ पे आपका जो यहाँ पे लास्ट पे लिखा था ना आपका, यहाँ पे अब दे रहा है कि आपने इस चीज को ये देख लें, ये चेक कर सकते हैं आप। मैंने इसको जैसे शो नोट्स को करूंगी ना, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ओपन करूंगी ना कि यहाँ पे इसमें मेन चीज हमारे पास क्या है, तो मैं इसको जैसे ही क्लिक करूंगी तो मेरे पे वो लास्ट पे हमें ये ले जाएगा कि आपकी स्पेसिफिक डायरेक्टली इस पे मेन चीज है। यहाँ तक आपको आई होप काफी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वाले ग्रुप में जो कि हमारा है सेक्शंस एंड बायोग्राफी। अब बायोग्राफी एंड सेक्शन का क्या मतलब है, मैं यहाँ पे चलती हूँ, इसको कैप्शन करती हूँ, ऐड न्यू सोर्सेज पे लेके जाती हूँ तो आपके पास इस टाइप के ऐड आ जाएंगे। आपने बुक को कैसे सोर्स करना है, बुक को कैसे, इसका आर्थर नेम क्या रखना है। जैसे अक्सर फॉर एग्जांपल बुक क्या है, बुक का आर्थर नेम हम रख लेते हैं जी अली। तो इसको मैं एडिट करूंगी तो मेरे पास लास्ट पे एक आर्थर शो नजर आएगा। ये देखिए ये वाला, ये आर्थर शो नजर आ रहा है। यहाँ पे मैं इसको करती हूँ शो नोट, कहाँ पे अभी ये उसने दिया है, ये आर्थर नोट कहाँ पे उसने दे दिया, ये वाला, ये जो आर्थर नोट है ये इसमें, ये आर्थर नोट यानी कि इसने कहाँ पे इसको एडिट सोर्स करना है दोबारा। इसको आर्थर कहते हैं जी लिखने वाले को, किसने लिखा है उसका नाम यहाँ पे आपको शो करेगा। यहाँ तक आपको क्लियर समझ आ गई होगी आई होप। तो अब यहाँ पे चलते हैं जी, आपने एडिट करना है यानी कि इसका आर्थर नेम आपसे गलत हो गया तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। अपडेट करना है, अपडेट यानी कि आपने इसको न्यू करना है कि इसकी जो चेंजिंग करनी है वो यहाँ से आप बायोग्राफी पे जा सकते हैं। ये जो स्टाइल्स है आप इसको स्टाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये नेम है, ये टाइटल शॉर्ट है, ये सारी यहाँ पे स्टाइल्स आपको नजर आ रही होंगी। आपको बाज़ औक़ात आप बुक का टाइटल देखते हैं तो आप इम्प्रेस होते हैं और वो बुक परचेज करते हैं, या फिर आपने आर्थर का नेम देखते हैं तो फिर आप उसको बुक को परचेज करते हैं। तो यहाँ से आप उसको चीजों को राइट कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।